हर काम के लिए आज हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हो अगर आपका ईमेल हैक हो गया तो आप पाई नेटवर्क के जितने भी माइन आप लोगों ने कर रखा है या समय दिया है तो आपको नुकसान हो सकता है। एक हैकर आपके पूरे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। इतना ही नहीं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आपके खुद के मोबाइल पूरा का पूरा कंट्रोल करके आपके बैंकिंग सिस्टम तक भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने ईमेल को सिक्योर रखना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि आप कैसे अपने ईमेल को सिक्योर रख सकते हो, कैसे 2FA लगाना है, किस तरीके से आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो और उसके अलावा आप अपने ईमेल को किस प्रकार से सिक्योर रख सकते हो। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना, ताकि आप लोगों को सही समझ आए और अपने ईमेल को सिक्योर रख पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम अपने ईमेल को सिक्योर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जीमेल दिखाई दे रहा है तो आपको जीमेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका मेल ओपन हो जाएगा। और अभी करना क्या है, हमको इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। ये मेन्यू बार है और यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे नीचे चले जाएंगे। ध्यान से देखना है इस चीज़ को। यहाँ पर सेटिंग है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सेटिंग है। हमें 2FA लगाने के लिए यानी ईमेल को सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर आपके मेल दिखेंगे। यहाँ पर सारे मेल दिखेंगे। कौन से मेल पर आपको हो सकता है कि आपके पास 2-3 मेल हो या सिर्फ एक ही मेल है। एक ही मेल है तो एक ही में, 2-3 मेल है तो सब में लगाना है, एक एक करके लगाना है। ठीक है, तो जैसे मैं इस वाले मेल पे क्या करूँगा, 2FA लगाने की कोशिश करूँगा, यानी कि सिक्योरिटी लगाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद, मेल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला वाला ऑप्शन, मैनेज योर गूगल अकाउंट। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मेल दिखाई देगा। ठीक है, मेल और आपका नाम दिखाई देता है। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। और अगर आपका नाम गलत है तो आप क्या करोगे, इस वाले सेक्शन में जाकर, पर्सनल इन्फो में जाकर क्या करोगे, इसको एडिट करोगे। ठीक है, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। मेल, आपका मेल फीमेल जो भी हो आप वो डाल सकते हो। रिकवरी मेल डाल सकते हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, जो भी आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। ठीक है, डालना चाहिए क्योंकि ये आपका एक तरीके से प्राइवेसी है और एक तरीके से आपका एड्रेस है ये, जहाँ पर सब कुछ इसके बगैर नहीं होता है। तो इसलिए आपको सिक्योर एंड सेफली और रियलिटी आपके साथ होना चाहिए। चलो, अभी हम 2FA की बात कर रहे थे। सिक्योरिटी साइन इन करने के लिए काम करेंगे हम इस वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वाली जगह पर आएंगे। यहाँ पर पहले हम करेंगे एक एक स्टेप करने की कोशिश करेंगे। पहले 2FA वेरिफिकेशन लगाएंगे। 2FA वेरिफिकेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके, पैटर्न मांग रहा है, मुझे पैटर्न लगाना पड़ेगा। ओके, अब ये डिवाइसेस आप लोगों को दिख रहे होंगे, जो मेरे ऑलरेडी ग्रीन दिख रहे हैं, बाकी पास की नहीं लगा है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले सेक्शन पर आऊँगा, टर्न ऑन 2FA वेरिफिकेशन। ठीक है, टर्न ऑन 2FA वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, ये वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ओके, डन कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया। ठीक है, ये वाला ग्रीन हो गया। अब क्या करेंगे हम, सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी कोड का मतलब होता है आप अगर इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल या दूसरे डिवाइस में इस ईमेल से लॉगिन कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको वो कोड नहीं मिल पा रहा है या पासवर्ड भूल गए हो, तो आपको ये कोड काम आ सकता है उस समय। ठीक है, आप इस मोबाइल में इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर आपका कोड दिखेगा इस प्रकार से। ये हर 15 मिनट में चेंज हो जाता है, तो आप इस कोड से अपने मेल को ओपन कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद आता है पास की। ठीक है, ये वाला जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर पास की, इसको क्लिक करना है। क्लिक करोगे आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपन ऑन करने का। ठीक है, आपको ऑन कर देना। मेरा ऑलरेडी ये लगा हुआ है, राइट। ओके, अब नीचे चलते हैं, पासवर्ड। ओके, ये पासवर्ड है। अगर आप
पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे पासवर्ड में क्लिक करोगे, यहाँ पर आप नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हो उस पासवर्ड को डाल सकते हो। यहाँ पर उसको कंफर्मेशन, यानी कि जो पासवर्ड आपने ऊपर में बनाया है सेम यहाँ पर भी डालना है। आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। जिसको याद है सही है, जिसको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, राइट। ओके, अब चलते हैं हम टू स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मोबाइल नंबर नहीं डाला है तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और इसके नीचे रिकवरी मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर ईमेल रिकवरी मेल डालना है। जो आपके पास मेल है उसके अलावा दूसरा मेल, एक रिकवरी मेल होता है। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या हैक हो गया या पासवर्ड भूल गए तो आपको रिकवरी के लिए दूसरा मेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नया बना सकते हो। और उसके बाद हमारे पास ये वाले ऑप्शंस हैं, इनको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक रिकवरी कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट मतलब मोबाइल नंबर, ऊपर में आ ही जाता है सेल्फी वीडियो, ठीक है। आप लोग अगर और भी सिक्योर होना चाहते हैं, यहाँ सेल्फी वीडियो डाल दूँ, मतलब जैसे आप ओपन करोगे, जैसे हमारे पाई नेटवर्क के ऊपर में होता है कि हम क्या करते हैं, वीडियो वेरिफिकेशन देते हैं, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी वीडियो वेरिफिकेशन है, आप दे सकते हो। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेशन लगाना जरूरी है ताकि आप हैकर से ज़्यादा बच सकते हो, सुरक्षित रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले इसको ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ओके इस प्रकार से आपको शो होगा। आपको आपके क्या करना है, सेट अप ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा, ठीक है। ये क्यूआर कोड है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। इस स्क्रीनशॉट से करना क्या है, अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोड जनरेट कर सकते हो, कैंट स्कैन इट, ठीक है। यहाँ पर स्कैन नहीं हो पा रहा है तो आप इस कोड को ले सकते हो। इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको इस प्रकार से एक कोड मिलेगा। इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है। ओके, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम चले जाएंगे प्ले स्टोर में, राइट। प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेटर, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर। अब ये वाला ऑथेंटिकेटर में ये वाला एप्लीकेशन, इसको याद रख लेना, ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसे फिर से ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको आपका जो ईमेल है, ईमेल से इसे वेरीफाई कर लेना है, राइट। और ईमेल से वेरीफाई करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर ब्लैंक दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखा क्योंकि आप पहली बार ऑथेंटिकेशन लगा रहे हो। तो यदि जो पुराने हैं, तो काफ़ी लोगों ने अपने हर जगह पे ऑथेंटिकेशन लगा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है, तो ऐसी आप लोगों ने भी लगाया हुआ तो इस प्रकार से दिखेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका ऑथेंटिकेटर बनाना है। ये क्या होते हैं, जो ये आपको दिख रहे हैं ये नंबर टाइप के, ये है ओटीपी। ये हर मिनट के अंदर आपके ओटीपी चेंज हो जाते हैं। उस एक मिनट के अंदर आपको डालना होता है। अगर एक मिनट से लेट हो गए तो फिर ये चेंज हो जाता है, फिर आपको यहाँ से कॉपी करके फिर दोबारा डालना होता है, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये प्लस वाले में हम उसे सेट करेंगे। यहाँ पे एक प्रकार की ओटीपी होता है। और मेल पक्का डालना, मेल नहीं डालोगे तो फिर ये गायब हो जाएगा। अगर मेल डालोगे, नहीं डालोगे तो आपको दोबारा ये ओटीपी नहीं मिलेगा। मेल डालोगे तो आपको हर बार ये ओटीपी देखने को मिलेगा। आप दूसरी डिवाइस में भी इसे डाउनलोड करोगे, मेल से कनेक्ट करोगे तो आपको ये फिर से वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, क्यूआर वाला ऑप्शन ये है हमारे पास। क्यूआर मैंने क्यूआर का स्कैन नहीं लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर एज सेटअप पे क्लिक करेंगे। इंटर एज सेटअप पे क्लिक करेंगे सेकेंड वाले पे। जैसे हम यहाँ आएंगे, जो कोड मैंने लिया था, जो कोड मैंने कॉपी किया था, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पहले हम नाम डालेंगे, कोड का नाम, ठीक है। किसका बना रहे हैं हम, जिस मेल का बना रहे हैं वो मेल आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर वो कोड जो पेस्ट कोड मैंने किया था, इसको पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे। और पेस्ट करने के बाद हम ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट, इस वाले ऑप्शन पे। ओके, इसको ऐड कर दिया।
अब कुछ समय के लिए वेट करना, ये जनरेट हो रहा है, जनरेट होते ही हमें यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम को ख़त्म होने देते हैं, जैसे ही नया स्टार्ट होगा फिर हम इसको कॉपी करेंगे। ओके, अब हम इसको दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, नहीं तो आप नंबर नोट कर सकते हो। फिर आ जाएंगे हम यहाँ पर मेल पे, इस पर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो कॉपी किया था हमने इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर वो कोड को, जो कोड मैंने डाला था उस कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, अभी हमने यहाँ पे 2FA डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम वेरीफाई में क्लिक करेंगे, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई, राइट। ओके, फिंगरप्रिंट हमने लगा दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये मेरा ऑथेंटिकेशन लग चुका है, ठीक है दोस्तों। जो अभी ऑथेंटिकेशन हमने लगाया, आपको क्या करना है, जब भी आप ईमेल खोलोगे आपको 2FA मांगेगा, 2FA बोलते हैं इसको, 2 ऑथेंटिकेशन। तो आपने सीधे यहाँ आना है और ये जो सर्कल चल रहा है इसका ध्यान रखना है। इसके दौरान ही आपको 1 मिनट का या आधे मिनट का मिलेगा आपको, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने फिर से वहाँ पर डाल देना जहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हैकर जब भी हैक कर रहा होगा तो उसको 2FA की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर तो हर सेकंड के हर मिनट के ऊपर में 2FA चेंज हो जाता है, तो हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको ऐड होता हुआ नज़र आ गया, ठीक है। बाकी और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आप लगा सकते हो, जितने भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारे सिस्टम आप लगा सकते हो। 2FA हर जगह काम आता है, आपके फेसबुक में भी काम आएगा, यूट्यूब में भी काम आएगा, टेलीग्राम में भी काम आएगा। हर जगह पर आप जहाँ जहाँ चाहो वहाँ पर आप लगा सकते हो। कोई नए एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप जिसको भी लगा रहे हो उसको सही तरीके से लगाना, राइट। तो ये अभी मुझे लग रहा है कि किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देखो, जो जो स्टेप बताए गए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा।